नमस्कार, स्वागत है आपका जनता टीवी में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। बात करेंगे तमाम खबरों की, लेकिन बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, पंचकुला से बड़ी खबर है। सरपंचों के धरने से जुड़ी ये बड़ी खबर। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर खाली करने के आदेश दिए गए हैं। हाईकोर्ट ने रोड खाली करने के सरपंचों को आदेश दिए हैं और आज रात यानी कि 10 बजे तक का यह टाइम दिया गया है। 10 बजे तक पूरी रोड खाली हो जानी चाहिए। सोमवार सुबह तक हाईकोर्ट ने पुलिस से इस पूरे मामले को लेकर रिपोर्ट मांगी है। हाईकोर्ट के आदेश पर रणवीर सिंह समैन का बयान भी सामने आया। हरियाणा सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष है समैन, जिन्होंने यह कहा है कि शांतिपूर्वक तरीके से हम बैठे हैं, किसी को कोई दिक्कत इससे नहीं हो रही है। सरकार चाहे कोई कदम उठाए लेकिन हम नहीं हटेंगे। और ज्यादा जानकारी के साथ वरिष्ठ संवाददाता पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ सीधा लाइव बने हैं। पवन, अब ये बिल्कुल सेंसिटिव हो चुका है मामला। जो सरपंच अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं, लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर कर दिया है। 10 बजे तक का टाइम ये दिया गया है। किस तरीके की आगे कार्रवाई चल रही है? बिल्कुल, देखिए, पंचकुला और चंडीगढ़ के बॉर्डर पर जो धरना चल रहा है सरपंचों का, उस वक्त तनाव की स्थिति जो है वो लगातार अब बन रही है। जब हरियाणा के पुलिस प्रशासन ने और चंडीगढ़ के पुलिस प्रशासन ने सरपंचों के बीच में पहुंचकर पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी इन्हें दी है और ये कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश है, यहां से आपको 10 बजे से पहले धरना खत्म करना होगा। लेकिन प्रशासन के इस जो आदेश की कॉपी दी गई है, इस पर सरपंचों का ये कहना है कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ये सरकार की जोर जबरदस्ती है, उन्हें यहाँ से हटाया जा रहा है। और पंचकुला चंडीगढ़ का जो बॉर्डर है यानी हाउसिंग बोर्ड है, वहां पर जो स्थिति है वो काफी तनावपूर्ण है। चूंकि सरपंचों में रोष है, उन्हें ये उनका कहना है कि उन्हें हाईकोर्ट के आदेश की जो कॉपी है वो दी जाए। वो उनको जब दे दी गई तो उनका ये कहना था कि हाईकोर्ट में उन्हें अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला और ये उनके ऊपर एक तरीके से नाजायज दबाव बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ की तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये चंडीगढ़ और पंचकुला का जो बॉर्डर है, जिसको हाउसिंग बोर्ड के नाम से जाना जाता है, वो बॉर्डर की तस्वीरें हैं। और जो कुछ सरपंच बाहर आप खड़े देख रहे हैं, ये सरपंच इसलिए बाहर खड़े चूंकि अंदर जो है वो इनकी एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल की जो है वो बातचीत हो रही है, उनकी बैठक हो रही है। और जो बैठक है वो उस बैठक में वो अपनी रणनीति क्या बनाते हैं वो जो है वो चर्चा कर रहे हैं कि क्या रणनीति उनकी रहे। लेकिन प्रशासन ने अभी 5 मिनट पहले ही सरपंच एसोसिएशन के बीच में अपनी स्थिति साफ कर दी है। प्रशासन का ये कहना है कि अब आप यहाँ पर 10 बजे से पहले अब आपको ये धरना स्थल खाली करना होगा, चूंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश है और उस आदेश को जो है वो लागू करना है, लिहाजा आप इस जगह को खाली कीजिए। लेकिन सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा है कि ये जोर जबरदस्ती है, प्रशासन और सरकार उनके ऊपर अनुचित तरीके से दबाव बनाकर ये धरना स्थल खाली करवाना चाहते हैं, जबकि उन्हें हाईकोर्ट में अपनी बात रखने का मौका नहीं मिला। ये दलील है सरपंच एसोसिएशन की। लेकिन जो स्थिति है वो आप देख सकते हैं, पुलिस जो है वो पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात कर दी गई है और पुलिस जो है वो इस धरने स्थल को खाली करवाने की तैयारी में नजर आ रही है। लेकिन साफ तौर पर जो वो सरपंच एसोसिएशन का ये कहना है कि उन्हें अभी बातचीत के लिए कुछ समय दिया जाए, तो उनकी जो एक तरह से जो अपनी इंटरनल बैठक है सरपंच एसोसिएशन की, वो इस वक्त जो है वो चल रही है। लेकिन आप प्रशासनिक तैयारी देख लीजिए इन तस्वीरों में। जो प्रशासनिक तैयारी है वो आप देख रहे हैं, काफी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। महिला पुलिस की जो टुकड़ी है वो आप देख रहे हैं, महिला पुलिस की जो जवान है वो आप तस्वीरों में देख रहे हैं। उसके बाद जो है वो पुरुष जो कांस्टेबल है या फिर जो उच्च अधिकारी है वो आप देख रहे हैं, काफी संख्या में यहाँ पर जो है वो तैनात कर दिया गया है। और अभी जो है वो कोई भी बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर पुलिस प्रशासन की तरफ से किया जा सकता है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, अभी जो रास्ता बंद किया हुआ है उस तरफ पुलिस प्रशासन के जो जवान हैं वो घुसे हैं और सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं वो भी आप तस्वीरों में देख रहे हैं। ये स्थिति जो है वो अब काफी ज्यादा जो है वो तनावपूर्ण हो सकती है। जो तस्वीरें जो है वो हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें देखिए। अभी जो वो कोई भी बड़ा एक्शन जो प्रशासन की तरफ से वो लिया जा सकता है। और ये तस्वीरें जो है वो आप देख रहे हैं किस तरह से जो है वो तैयारी जो है वो पुलिस प्रशासन की है वो आप देख रहे हैं। तो ये जो पुलिस प्रशासन की तैयारी जो है उसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। और उधर दूसरी तरफ जो है
वो सरपंच जिस तरफ मौजूद है वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये अभी जो स्थिति है ये काफी तनावपूर्ण स्थिति बनती दिख रही है। आप तस्वीरें देखिए, आप पुलिस प्रशासन की हलचल देखिए। पुलिस प्रशासन अब कोई भी एक्शन लेने पर जो है वो बाध्य है, चूंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश है, उन आदेशों को इम्प्लीमेंट जो है वो एक तरीके से पुलिस प्रशासन को जो है वो करना है। लिहाजा जो है वो आप देख सकते हैं तस्वीरें, इन तस्वीरों में किस तरह से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर आप मुस्तैद जो है वो किया गया है, तैनात जो है वो किया गया है, वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। तो ये एक जो है वो बड़ी कार्रवाई, बड़ा एक्शन जो है वो यहाँ पर अब पुलिस प्रशासन की तरफ से सरपंचों के 4 दिन से चल रहे धरने और विरोध प्रदर्शन के ऊपर देखने को मिल सकता है। दूसरी तरफ आप देखिए, वाटर कैनन के लिए जो वाहन है वो आपको दूसरी तरफ तस्वीरों में नजर आ रहा है। तो ये वाटर कैनन जो है उसका इस्तेमाल करके, पानी की बौछार का इस्तेमाल करके जो है वो जो है वो आप पुलिस प्रशासन की तैयारियों में देख रहे हैं। तो ये पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो अब अपने एक्शन मोड में एक तरीके से नजर आ रहा है, और पुलिस प्रशासन जो है वो पूरी तरह से जो है वो अब कार्रवाई जो है वो अंतिम चरण में एक तरह से नजर आ रही है। चूंकि पुलिस प्रशासन ने मीडिया को भी ये कह दिया है कि आप इस जगह से हट जाइए, चूंकि जो सरपंच है वो अपना धरना विरोध प्रदर्शन जो वो यहाँ से खत्म नहीं कर रहे हैं। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के चलते इस जगह से धरना जो है वो अब आगे और नहीं किया जा सकता है। हाईकोर्ट के आदेश को लागू करना है, हाईकोर्ट के आदेश की पालना करनी है। लिहाजा अब 10 बजे से पहले इस धरना स्थल को खाली करवाना है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये पंचकुला चंडीगढ़ हाउसिंग बोर्ड की तस्वीरें हैं। एक बार फिर आप तस्वीरें देख लीजिए, किस तरीके से जो है वो विरोध और गतिरोध जो है वो आप देख सकते हैं। दूसरी तरफ आप बैरिकेडिंग के दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन की जो तैयारी है वो भी देख लीजिए, किस तरीके से जो पुलिस प्रशासन है वो यहाँ पर मुस्तैद किया गया है, किस तरह से पुलिस प्रशासन को यहाँ पर तैनात किया गया है वो आप तस्वीरें देख लीजिए। और साथ ही दूसरी तरफ जो सरपंच हैं उनकी भी अपनी रणनीति जो है वो बनाई जा रही है, उनकी तरफ से अपनी बैठक जो है वो की जा रही है। अभी जो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं वो अपनी बैठक जो है वो कर रहे हैं। उस बैठक में वो क्या अंतिम फैसला लेते हैं ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अभी पुलिस जो है वो पूरी तरह से मुस्तैद है यहाँ पर, और कोई भी बड़ा एक्शन जो है वो पुलिस की तरफ से अब यहाँ पर किया जा सकता है। क्योंकि पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के जो अधिकारी हैं उन्होंने 2-3 बार 1 घंटे के अंतराल में 2-3 बार जो है वो सरपंचों के प्रतिनिधि मंडल के साथ बातचीत की है। उन्हें पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी सौंपी है। ये कहा है कि हाईकोर्ट ने अब इस जगह पर धरना नहीं किया जाए और इस जगह को खाली करवाया जाए, और 10 बजे तक का समय सुनिश्चित किया है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन के अधिकारियों को यह कहना था कि अब इस जगह को खाली करना होगा, लेकिन सरपंचों ने अपनी दलील में ये कहा कि इस मामले की उन्हें जानकारी नहीं थी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में वो अपना जवाब दाखिल करते उन्हें कोई नोटिस नहीं दिया गया, लेकिन इसके जवाब में प्रशासन ने ये कहा कि आपको इसलिए सूचना नहीं दी गई होगी क्योंकि ये एक जो है वो कोर्ट का मामला है, कोर्ट का जो आदेश है वो प्रशासन को लागू करना है। लिहाजा अब आप इस जगह पर धरना और नहीं चला सकते हैं, आपको इस धरना स्थल को खाली करना होगा। लेकिन सरपंच इस बात से साफ तौर पर इनकार कर रहे थे। उनका ये कहना था कि हम यहीं डटे रहेंगे, हम यहाँ से हटेंगे नहीं। और अब जब प्रशासन ने ये कहा कि अगर आप डटेंगे, यहीं रहेंगे और हटेंगे अगर आप नहीं, तो कोई सख्त कार्रवाई प्रशासन को करनी होगी। इसी बीच कुछ समय जो है वो सरपंच एसोसिएशन के जो पदाधिकारी उन्होंने मांगा, प्रशासन को ये कहा कि कुछ समय उन्हें दीजिए, वो अपनी रणनीति बनाकर अपनी जो है वो आगे की जो रणनीति है उसके ऊपर आगे बढ़ेंगे। इसी के चलते अब जो है वो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी बैठक कर रहे हैं, और पुलिस प्रशासन जो है उनके बिल्कुल धरना स्थल के ऊपर जहां पर उनका मंच है उसके ठीक सामने आ चुका है। अपनी कार्रवाई जो है वो जो करनी है हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक उसकी तैयारी में है। दरअसल प्रशासन का साफ तौर पर ये कहना है कि ये पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के मुताबिक जो है वो यहाँ पर अब धरना नहीं रह सकता है। 10 बजे से पहले इस धरना स्थल को खाली करवाना होगा, क्योंकि ये आवाजाही के लिए मुख्य मार्ग है जो पंचकुला से चंडीगढ़ और चंडीगढ़ से पंचकुला को जोड़ता है। ऐसे में इस रोड पर, इस मार्ग पर ये धरना जो है वो अब आगे नहीं बढ़ सकता है। 10 बजे तक इस धरना स्थल को खाली करना होगा, क्योंकि ये मुख्य मार्ग है। यहाँ पर रास्ता बंद होने से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोग जो है वो आवाजाही से जो प्रभावित हो रहे हैं। 4 दिन का समय हो गया है, 4 दिन में लोगों को काफी परेशानियां भी यहाँ पर उठानी पड़ी है। इसी के चलते
पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में एक PIL यानी जनहित याचिका जो है वो दायर हुई। जनहित याचिका पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने फैसला देते हुए आज ही 10 बजे तक, रात्रि 10 बजे तक इस धरना स्थल को खाली करवाने के आदेश दिए। इसके बाद ये जो कार्रवाई की तस्वीरें हैं, जो यहाँ की स्थिति जो है उसकी तस्वीरें हैं, वो आप देख रहे हैं किस तरीके से जो है वो पुलिस प्रशासन और सामान्य प्रशासन यहाँ पर जो है वो मौजूद है। मंच के ठीक सामने जो है वो प्रशासनिक अधिकारी जो है वो मौजूद हैं और पुलिस के जो जवान हैं वो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। और पूरी तस्वीरें जो है वो आप देख सकते हैं। सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी अपनी बैठक कर रहे हैं, अपनी रणनीति बना रहे हैं, लेकिन पुलिस ने साफ कर दिया है कि अब जो वो यहाँ से हटना होगा। चूंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश है, उन आदेशों की पालना जो है वो प्रशासन को करनी है। लिहाजा अब इस विरोध प्रदर्शन और धरने को और आगे यहाँ इस जगह से नहीं चलाया जा सकता है। ऐसे में अब सरपंचों की क्या रणनीति होगी, वो अपनी क्या जो वो रणनीति बनाते हैं, क्या फैसला लेते हैं, ये देखना होगा। लेकिन जो तस्वीरें हैं वो आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें पंचकुला चंडीगढ़ के हाउसिंग बॉर्डर की देख रहे हैं, जहां पर मंच के ठीक सामने पुलिस के जवान तैनात हैं और सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी जो है वो अपनी बैठक कर रहे हैं, वो अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। उनकी क्या रणनीति बनती है, वो क्या फैसला लेते हैं, ये थोड़ी देर बाद साफ हो जाएगा। लेकिन ये रास्ता 4 दिन से बंद होने के चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोग जो है वो यहाँ पर काफी परेशान हुए हैं 4 दिन से इस रास्ते के बंद होने के चलते। अभी पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश के चलते अब इस रास्ते को, इस धरना स्थल को खाली करवाने के आदेश हुए हैं। उसके बाद जो है वो आप ये तस्वीरें देख रहे हैं, जहां पर जो धरना स्थल है यानी जो मंच है, उस मंच के ठीक सामने आज जो वो जो पुलिस के जवान हैं उनको तैनात कर दिया गया है। पुलिस के उच्च अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि ये धरना स्थल नहीं है, ये मुख्य मार्ग है जो पंचकुला को चंडीगढ़ से और चंडीगढ़ को पंचकुला से जोड़ता है। इस रास्ते को बाधित नहीं किया जा सकता है। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में दायर की गई PIL के ऊपर हाईकोर्ट ने यह आदेश दिया है कि इस जगह को खाली करना होगा। चूंकि ये धरना स्थल नहीं है, इसके लिए आज रात्रि 10 बजे तक का वक्त जो है वो तय किया गया है। प्रशासन ने साफ कर दिया है कि अब इससे पहले इस जगह को बिल्कुल पूरी तरह से खाली करना होगा। इसके जवाब में सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों का और यहाँ पर बैठे सरपंचों का यह आरोप है कि सरकार उनके साथ जोर जबरदस्ती कर रही है। सरकार जो है वो उनको यहाँ से हटाना चाहती है, इसलिए कोर्ट का सहारा लिया गया है। ये आरोप है सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारियों का। उनका ये कहना है कि इस पूरे मामले में जो सरकार है उसकी मंशा ठीक नहीं है, इसी के चलते उनको यहाँ से हटाया जा रहा है। ये उनका जो है वो आरोप है। लेकिन बहरहाल अब प्रशासन ने हाईकोर्ट के आदेश के आधार पर इस धरना स्थल को, इस मुख्य मार्ग को जो चंडीगढ़ से पंचकुला को जोड़ता है, इससे खाली करवाने के जो है वो साफ तौर पर जो सरपंचों के प्रतिनिधि है उनको बता दिया है। अभी जो बातचीत है वो सरपंच एसोसिएशन के पदाधिकारी आपसी बातचीत कर रहे हैं, अपनी रणनीति पर चर्चा कर रहे हैं। दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन जो है वो यहाँ पर मंच के ठीक सामने तैनात है। अब सरपंच एसोसिएशन की क्या रणनीति बनती है, वो क्या फैसला लेते हैं, उसके बाद वो प्रशासन से क्या बातचीत करते हैं, ये जो वो बातचीत जब होगी उसके बाद अगली जो कार्रवाई है वो यहाँ देखने को मिलेगी। लेकिन आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से जो तस्वीरें जो है वो रहेगी। यहाँ पर जो तैनाती की गई है पुलिस की जिस तरह से, और उसके बाद जो हरियाणा राज्य परिवहन की बसें मंगवाई गई है, उसके संकेत ये मिल रहे हैं कि अब जो है वो जो यहाँ पर बैठे हुए सरपंच हैं उनको हिरासत में लिया जा सकता है। ये जो बस है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम अपने जनता टीवी के दर्शकों को दिखा रहे हैं। जो ये बस है, इस बस में यहाँ पर मौजूद जो सरपंच है जो धरने पर बैठे हैं उनको हिरासत में लेकर यहाँ से ले जाया जा सकता है। चूंकि प्रशासन ने जो अपनी कार्रवाई की है उस कार्रवाई के अंदर ये नजर आता है, संकेत ये मिल रहे हैं इस बस के अंदर, और इसके अलावा और भी बसें जो है वो यहाँ पर लाई जा रही है। तो इन बसों के अंदर यहाँ से जो धरने पर बैठे सरपंच हैं उनको उठाकर जो कार्रवाई है वो की जा सकती है। आप तस्वीरें देखिए, ये पूरी जो वो चंडीगढ़ पंचकुला हाउसिंग बोर्ड की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से जो है वो यहाँ पर जो ये धरना और विरोध प्रदर्शन है ये चल रहा था। और अब जब प्रशासन को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश मिले तो उसके बाद जो है वो कार्रवाई करने का जो वो फैसला जो है वो प्रशासन ने किया, और प्रशासन ने साफ कह दिया है कि अब यहाँ पर ये विरोध प्रदर्शन और धरना जो है वो नहीं चल सकता है, क्योंकि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट करना है।
और इन आदेशों के इम्प्लीमेंटेशन के चलते यहाँ से अब हटना होगा। इसी के चलते जो ये तस्वीरें हैं ये आप देख रहे हैं, काफी तादाद में, भारी तादाद में पुलिस व्यवस्था जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस के कड़े इंतजाम, बंदोबस्त जो है वो यहाँ पर किए गए हैं। और अब जो है वो क्या आगे की रणनीति सरपंच एसोसिएशन की होगी और उसके बाद क्या प्रशासन का एक्शन होगा, ये जो है वो अगले आने वाले कुछ मिनटों में साफ हो जाएगा। लेकिन जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि यहाँ पर हरियाणा राज्य परिवहन की बसें मंगवाई गई है। उन बसों में जो यहाँ पर सरपंच बैठे हैं उनको हिरासत में जो है वो लिया जा सकता है। उनकी ये रणनीति जो है वो प्रशासन की हो सकती है। बहरहाल देखना यही है कि क्या किस तरीके से अगली कार्रवाई रहती है। लेकिन फिलहाल जो गतिरोध है, जो रोष है, वो जो वो बढ़ा हुआ है सरपंचों में और भारी संख्या में पुलिस बल जो है वो तैनात किया गया है। जी बिल्कुल पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप इस वक्त मौजूद हैं। बहुत ही सेंसिटिव स्थिति अभी बनी हुई है, तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। लेकिन जो सरपंच हैं वो काफी ऑफेंसिव मूड में नजर आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर जबरदस्ती करी तो ये आंदोलन और तेज होगा। हमने वो तस्वीरें भी देखी, आपके पीछे एक ह्यूमन चेन नजर आ रही है जहां पर अंदर बातचीत चल रही है एसोसिएशन की, उसके बाहर एक ह्यूमन चेन है सरपंचों की। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि अब 2 घंटे से भी कम का समय बचा है, 10 बजे तक का अल्टीमेटम दिया गया है, उससे पहले समस्या का समाधान हो सकता है, यानी कि बातचीत हो सकती है सरपंचों से ताकि स्थिति को मैनेज किया जा सके? बिल्कुल, देखिए जी बिल्कुल देखिए, अब बातचीत के रास्ते एक तरह से ज्यादा नहीं बचे हैं। प्रशासन ने साफ कहा है कि आप अब यहाँ पर धरना जारी नहीं रख सकते हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश है, पीआईएल के ऊपर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का फैसला है। सरपंचों की दलील थी कि हमें वक्त नहीं मिला कोर्ट में अपना जवाब रखने का, हमें नोटिस नहीं मिला। इस पर प्रशासन ने कहा कि ये जनहित याचिका यानी पीआईएल के ऊपर हाईकोर्ट का फैसला है और ये मुख्य मार्ग है चंडीगढ़ से पंचकुला को जोड़ने का या पंचकुला से चंडीगढ़ को जोड़ने का, तो अब इसके ऊपर आगे धरना नहीं चल सकता है। ये धरना स्थल नहीं है, लिहाजा यहाँ पर आपको इस जगह को खाली करना होगा। इसके बाद जो प्रशासन ने यहाँ पर अमला तैनात किया है उसके आधार पर 10 बजने का इंतजार नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये जो वो तस्वीरें आप देख लीजिए, अभी जो तस्वीरें हैं वो आप देख लीजिए किस तरीके से यहाँ से मीडिया को भी हटाया जा रहा है। मीडिया को भी ये कहा जा रहा है कि आप इस सुरक्षा व्यवस्था के लिहाज से या जो चुनाव को जीतते उसके चलते आप यहाँ से थोड़ा पीछे हट जाए। मीडिया से जिस तरह से कहा जा रहा है तो कहीं न कहीं साफ है कि बहुत ज्यादा जो वक्त है वो प्रशासन को जो है वो नहीं मिलने वाला है सरपंचों के इस धरने को और सरपंचों को इस धरना को। अब जो प्रशासन की तैयारी है, जो हाईकोर्ट के आदेश है उस पर ये कहीं न कहीं संकेत मिल गए कि आगे इस धरना को करना होगा। जो बस जो है वो हरियाणा राज्य परिवहन की जो बस है उसमें यहाँ से उनको हिरासत में लेकर पुलिस आगे लेकर जा सकती है। लेकिन ये फिलहाल जो क्या स्थिति बनती है ये कुछ मिनट बाद यहाँ से साफ होता हुआ दिखेगा। जी पवन, लेकिन अंदर खाने खबर यह भी सामने आ रही है, क्योंकि किसानों की जो प्रदर्शन कर रहे हैं सरपंच, उनकी तरफ से कहा गया है कि हम जनता को परेशान नहीं कर रहे हैं, वन वे खुला हुआ है, हम तो शांतिपूर्वक तरीके से बैठे हैं। लेकिन अब जो एक दबाव बना है, एक प्रेशर है 10 बजे तक खाली करने का, क्या ये चेंज हो सकती है जगह? कुछ ऐसा हो सकता है कि अगर ये धरना प्रदर्शन करना चाहते हैं, प्रोटेस्ट करना चाहते हैं अपनी मांगों को लेकर, तो उसके लिए जगह चिन्हित कर दी जाएगी कि आप वहां पर शांतिपूर्वक तरीके से कर सकते हैं? देखिए, पंचकुला में सेक्टर 5 में एक जो वो जगह है जहाँ पर बहुत सारे विरोध प्रदर्शन चलते हैं, जहाँ पर धरने और विरोध प्रदर्शन होते हैं, लेकिन उस जगह पर इनका धरना विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि इन्होंने जो मुख्य मार्ग है पंचकुला से चंडीगढ़ को जोड़ने का या चंडीगढ़ से पंचकुला को जोड़ने का, उसके ऊपर अपना धरना शुरू कर दिया। 3 दिन में लोगों को बहुत ने अपना रास्ता ब्लॉक किया था, हम लोग प्रशासन के लोगों ने रास्ता बंद किया था, हम लोगों ने एक साइड का रास्ता खुलवा दिया था ताकि आम जन परेशान ना हो। लेकिन सरकार ने क्या किया, बीजेपी के आरएसएस के 2 व्यक्तियों से अपनी पिटीशन डलवाई कि इन लोगों की वजह से आम जन परेशान है। सरकार का ही वकील था, केंद्र सरकार का, बीजेपी का ही। ये एक सोची समझी साजिश थी। ना हाईकोर्ट की तरफ से मैं नोटिस किया गया, सीधे हमारे पास आदेश है कि आप लोगों को खदेड़ दिया जाए, यहाँ से बलपूर्वक आप लोगों पर बल प्रयोग किया जाएगा। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता से एक अपील करना चाहता हूँ, ये सरकार बिल्कुल तानाशाही भी उतराई है, आप लोगों के गांव को बर्बाद करना चाहती है। हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ बैठे थे, तानाशाही रवैया अपना जा रहा है। हम लोग यहाँ बैठे शांतिपूर्वक, जो मर्जी प्रशासन हमारे ऊपर अत्याचार करे, हमें गोली मारे, गाड़ी ऊपर चढ़ाए, हम यहाँ बैठे हैं। वो हम अगर 9 तारीख को हमारा मसला सॉर्ट आउट
तो ये आप सुन रहे हैं, इन सरपंचों का साफ तौर पर कहना है कि वो पीछे नहीं हटेंगे, सरकार चाहे कोई भी कदम उठाए हम नहीं हटेंगे। और हाईकोर्ट के आदेश की कॉपी की अगर बात की जाए तो सरपंचों का साफ कहना है कि उनके पास कोई कॉपी नहीं थी, उनके इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। पवन इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, अभी हम सुन रहे थे जो सरपंच एसोसिएशन की बैठक हो रही थी उसमें यह बात भी निकलकर सामने आ रही है कि ये जबरदस्ती की जा रही है, हमारे पास कोई कॉपी नहीं मिली हाईकोर्ट के आदेश की, ये सिर्फ वन साइडर कार्रवाई हो रही है, हमें हटाने की कोशिश, हमें दबाने की कोशिश। बिल्कुल देखिए अभी जो है वो एक बार फिर से सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल ने यही कहा है कि हमें यहाँ से जोर जबरदस्ती से उठाया जा रहा है, सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में पक्ष उन्हें रखने नहीं दिया गया, इस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। लेकिन अब पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के आदेश को इम्प्लीमेंट प्रशासन को करना है, लिहाजा प्रशासन ने अपनी तमाम तैयारियां कर ली है। दूसरी तरफ जो बैठक चल रही थी उसके खत्म होने के संकेत मिल रहे हैं, क्योंकि उधर से नारेबाजी की आवाज आ रही है, सरकार के खिलाफ नारेबाजी हो रही है। और आपको एक बार फिर मैं उन तस्वीरों की तरफ लेकर चलूंगा, आप उन तस्वीरों को देखिए। जो तस्वीरें हैं वो आप जो देख रहे हैं वो बिल्कुल मंच के नजदीक की तस्वीरें हैं। वहां पर जो वो एक तरह से नारेबाजी की आवाज आ रही है और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। लेकिन पुलिस के उच्च अधिकारी जो है वो सरपंचों के प्रतिनिधिमंडल के ठीक सामने मौजूद हैं। बातचीत करने का प्रयास अभी भी किया जा रहा है कि बातचीत हो जाए और किसी भी तरीके के बिना किसी गतिरोध के इस पूरे मामले से जो वो निपट लिया जाए। लेकिन अब क्या रणनीति बनती है, क्या जो है वो बिल्कुल पवन, आप नजर बनाए रखिए इस पर, पल पल की अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए 10 बजे तक का टाइम ये दिया गया है कि 10 बजे तक ये पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर की जो जगह है जहां पर ये प्रदर्शन हो रहा है सरपंचों द्वारा, इसको खाली करना होगा। लेकिन सरपंच एसोसिएशन की बैठक भी चल रही थी, लेकिन ये बात निकलकर सामने आ रही है कि वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक तरफा कार्रवाई हो रही है, उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। पंचकुला की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, सीधा आपको पंचकुला लेकर चलते हैं जहां इस वक्त जो प्रोसेस है वो चल रही है। ये आप देखिए किस तरह से जो सरपंच है उनको हटाने की कोशिश ये पुलिस की तरफ से की जा रही है और यहां पर जमकर नारेबाजी कर रहे हैं ये सरपंच जो अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं। और ये 10 बजे तक का टाइम दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि 10 बजे तक इस पूरी रोड को खाली करवाया जाए और धरने पर अड़े हुए हैं सरपंच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहां पर पहुंचा है। वाटर कैनन, हमने वो तस्वीरें आपको दिखाई, भारी पुलिस बल बैरिकेड्स के बाहर उस तरफ खड़ा हुआ था। लेकिन अब देखिए जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है एक दबाव, एक प्रेशर ये बन रहा है कि भैया हटिए, ये जगह खाली करिए, आम जनता को परेशानी हो रही है। और जो बसें हम दिखा रहे थे इसी में ही अब हिरासत में लिया जा रहा है, इन्हीं बसों में इन सरपंचों को ले जाया जाएगा जो यहां पर प्रदर्शन कर रहे थे। यानी कि ये टाइम उनको दिया गया था 10 बजे तक का, क्योंकि 10। पवन सिमर इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। पवन, तस्वीरें हम देख रहे हैं जो सरपंच प्रदर्शन कर रहे थे उनको बसों में भरा जा रहा है। जो तस्वीरें आपने दिखाई थी बसें वहां पर खड़ी कही गई थी कि ताकि इनको हिरासत में लिया जा सके। फिलहाल क्या कुछ लेटेस्ट जानकारी आपके पास? चलिए, लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही, आगे जुड़ने की कोशिश करेंगे। ये आप देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सरपंच जो अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, ई टेंडरिंग को लेकर लगातार इनका विरोध जारी था, राइट टू रिकॉल, ई टेंडरिंग और तमाम भी ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर सरपंचों की तरफ से यह प्रदर्शन लगातार किया जा रहा था। लेकिन अब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में इंटरफेयर किया है और यह कहा है कि आज रात 10 बजे तक, यानी कि 2 घंटे से भी कम का समय अब बचा है, 10 बजे तक ये रोड खाली करने के आदेश हाईकोर्ट ने दिए हैं और पुलिस प्रशासन यहां पर पहुंच चुका था। पहले बातचीत के माध्यम से इनको समझाने की कोशिश की जा रही थी कि देखिए हाईकोर्ट का आदेश ये आया है, लेकिन सरपंच मानने को तैयार नहीं थे। उनका साफ कहना है कि कोई कॉपी उनके पास नहीं आई है, हाईकोर्ट की तरफ से आदेश की कोई कॉपी उनको नहीं मिली है, एक दबाव उनके ऊपर बनाया जा रहा है। और अब देखिए अब एक्शन शुरू हो चुका है, भारी पुलिस बल यहां पर तैनात है और सरपंचों को इन गाड़ियों में भरा जा रहा है। जो सरपंच यहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे उनको हिरासत में लिया जा रहा है, क्योंकि सरपंचों की तरफ से यह कहा गया था कि वो पीछे हटने वाले नहीं हैं। और साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि अगर जबरदस्ती की जाएगी तो इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। ये देखिए काफी तनावपूर्ण स्थिति इस वक्त ये बनी हुई है। पंचकुला चंडीगढ़ बॉर्डर की तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं, जनता टीवी पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें। ये आप देखिए ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता मौजूद हैं,
पल पल की अपडेट हम वहां से आपको दे रहे हैं। इस वक्त किस तरीके की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है, काफी तनावपूर्ण स्थिति है और पहले से ही प्रशासन पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर पहुंचा हुआ है।